सृष्टि की आदि अवस्था में केवल अंधकार था, न आकाश था, न पृथ्वी, न समय। उस निराकार शून्य में केवल परम पुरुष विष्णु ही विद्यमान थे। विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। फिर विष्णु के नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, और उसी कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा को आदेश मिला, हे ब्रह्मा, इस जगत की रचना करो। ब्रह्मा ने लोकों की, जल, अग्नि, आकाश और पर्वतों की रचना प्रारंभ की। इसी प्रकार लक्ष्मी जी क्षीरसागर से प्रकट हुई और विष्णु के चरणों में आकर निवास करने लगी। यहीं से जगत की चक्रधारा प्रारंभ हुई, जहां विष्णु पालनकर्ता, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और शिव संहारकर्ता बने। ये है सृष्टि की आरंभ कथा, जहां विष्णु की महिमा सर्वत्र व्याप्त है। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मांड में व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक था। ब्रह्मा ने चारों वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर 4 पुरुषार्थ स्थापित किए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म जीवन का आधार बना, अर्थ ने जीविका दी, काम ने इच्छाओं की पूर्ति की और मोक्ष ने मुक्ति का मार्ग दिखाया। इसी समय 4 वर्ण भी उत्पन्न हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सभी का उद्देश्य था समाज में संतुलन बनाए रखना। विष्णु ने घोषणा की, जो भी धर्म का पालन करेगा वही मेरे निकट आएगा, और जो धर्म से भटकेगा उसका उद्धार मैं अवतार लेकर करूंगा। इस प्रकार ब्रह्मांड की व्यवस्था धर्म के स्तंभ पर खड़ी की गई। जब जब धर्म संकट में पड़ता है तब तब भगवान विष्णु अवतार धारण करते हैं। उनके प्रथम अवतार को कहते हैं मत्स्य अवतार। प्रलय के समय जब समस्त पृथ्वी जल में डूब रही थी, तब विष्णु मछली के रूप में राजा सत्यव्रत को प्रकट हुए। उन्होंने सत्यव्रत को नाव में बैठाकर सभी प्राणियों को बचाया और पुनः सृष्टि को प्रारंभ कराया। इसके बाद आया कूर्म अवतार। देवता और असुर जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो पर्वत मंदर डूबने लगा। तब विष्णु ने कच्छप का रूप धारण कर उस पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। समुद्र मंथन से अमृत, धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। फिर प्रकट हुआ वराह अवतार। हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाकर छिपा दिया। तब विष्णु ने विशाल वराह रूप धारण किया, समुद्र में उतरकर पृथ्वी को अपनी दांतों पर उठाया और पुनः ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया। ये थे विष्णु के प्रथम 3 अवतार, जो दर्शाते हैं कि जब जब संकट आता है तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा हेतु प्रकट होते हैं। हिरण्यकशिपु नाम का राक्षस अत्यंत अहंकारी था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा से वरदान पाया था, न वह मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में, न रात में, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का महान भक्त था। हिरण्यकशिपु ने उसे कई बार मारने की कोशिश की, पर हर बार विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। अंततः विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, आधे सिंह और आधे मनुष्य का रूप लेकर। संध्या के समय द्वार पर अपनी जंघा पर बिठाकर नखों से ही हिरण्यकशिपु का वध किया। इस प्रकार धर्म की रक्षा हुई। इसके बाद आया वामन अवतार। बलि नामक दैत्यराज ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। तब विष्णु वामन ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास पहुंचे। उन्होंने बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने हंसते हुए वरदान दे दिया। वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। पहले पग से आकाश नापा, दूसरे से पृथ्वी, तीसरे पग के लिए स्थान न बचा तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। विष्णु ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया और वचन दिया कि वे सदा उसकी रक्षा करेंगे। जब क्षत्रिय राजाओं ने अत्याचार बढ़ा दिए, तब विष्णु ने परशुराम अवतार धारण किया। वे जमदग्नि ऋषि और रेणुका के पुत्र थे। अत्यंत पराक्रमी और क्रोधी स्वभाव के, हाथ में परशु कुठार धारण किए वे अन्याय करने वाले क्षत्रियों का विनाश करने लगे। कहा जाता है उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। परशुराम अवतार हमें सिखाता है कि जब शस्त्र धर्म की रक्षा के लिए उठे तो वह भी पूजा के समान है। इसके बाद विष्णु ने लिया राम अवतार। अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र रूप में प्रकट हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम ने वनवास सहा, सीता का हरण रावण द्वारा हुआ और धर्मयुद्ध का प्रारंभ हुआ। हनुमान और वानर सेना के सहयोग से लंका पर विजय प्राप्त हुई। राम ने रावण का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। राम अवतार ये दर्शाता है कि सत्य और धर्म की विजय सदैव होती है। द्वापर युग में जब अधर्म चरम पर पहुंच गया, कंस जैसे दुष्ट राजा अत्याचार करने लगे, तब भगवान विष्णु ने श्रीकृष्ण अवतार धारण किया। देवकी और वसुदेव के घर जन्म लेकर नंद बाबा और यशोदा की गोद में पले बड़े कृष्ण बचपन से ही अलौकिक लीलाएं करने लगे। पूतना का वध, कालिये नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का अहंकार तोड़ना, ये सब उनके अद्भुत कार्य थे। युवावस्था में उन्होंने महाभारत का युद्ध धर्म की रक्षा के लिए करवाया।
अर्जुन को उन्होंने भगवद गीता का अमर उपदेश दिया, कर्म, भक्ति और ज्ञान का रहस्य बताया। कृष्ण अवतार ने दुनिया को ये सिखाया कि जब भी धर्म की हानि होती है तब मैं अवतार लेता हूँ। उनकी लीलाएं आज भी लोगों के हृदय में भक्ति और प्रेम का दीप जलाती हैं। कलियुग के अंत में जब अधर्म और अन्याय चरम पर होगा, जब मनुष्य लोभ, क्रोध और हिंसा में डूब जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। कल की एक तेजस्वी योद्धा होंगे, सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती तलवार लिए। वे पापियों और अधर्मियों का संहार करेंगे और पुनः सत्ययुग की स्थापना करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु के 10 अवतार, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और कल्कि, धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुए। विष्णु पुराण हमें यही सिखाता है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में विजय उसी की होती है।